हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं oogenesis की। तो लेट अस स्टार्ट। oogenesis oogenesis क्या है? oogenesis है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, यानी कि फीमेल गैमेट के बनने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? oogenesis बोला जाता है। फीमेल गैमेट क्या है? ओवा या फिर एग। अब जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज द स्पर्म। अब oogenesis क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज द ओवा और द एग। ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में याद करो, हमने पढ़ा था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो प्यूबर्टी में बिगिन होती है, वाइल ये जो oogenesis प्रोसेस है ये कब बिगिन होती है? ये बिगिन होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो oogenesis प्रोसेस है वो बिगिन होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है। अब जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में बात करी थी प्लॉइडी एंड क्रोमोसोम नंबर पर सेल की, सिमिलरली हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अगेन प्लॉइडी एंड क्रोमोसोम नंबर पर सेल की। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास एक फीमेल मदर सेल होती है जिसे हम बोलते हैं oogonia। ठीक है। ये जो oogonia होती है ये माइटोसिस और डिफ्रेंशिएशन करती है, यानी कि अपने नंबर को इंक्रीज करती है और क्या बनता है? प्राइमरी oocytes बनते हैं। ये जो प्राइमरी oocytes हैं ये फीटस में ही बन रहे हैं। ठीक है। एंड इट इज़ अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 क्या है ये हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, राइट। तो अभी के लिए बस आप इतना याद रखो कि जो प्राइमरी oocyte वाली जो स्टेज है ये फीटस पर बनती है, फीटस में ही बन रही है एंड इट इज़ अरेस्टिंग एट द स्टेज प्रोफेज 1। ठीक है। ये सेल साइकिल की ही एक फेज़ है, मियोसिस की फेज़ है प्रोफेज 1। तो प्राइमरी oocyte फीटस में बन रही है एंड इट इज़ अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। ठीक है। देन आफ्टर दैट ये जो प्राइमरी oocytes होते हैं ये मियोसिस 1 करते हैं, फर्स्ट मायोटिक डिवीजन करते हैं एंड ये फॉर्म करते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocytes को। एंड इन के जो बीच का जो फेज होता है उसमें बर्थ होता है, प्यूबर्टी भी आती है, राइट। तो प्राइमरी oocytes फर्स्ट मायोटिक डिवीजन करते हैं एंड दे फॉर्म फर्स्ट पोलर बॉडी एंड द सेकेंडरी oocytes। और प्राइमरी oocytes और सेकेंडरी oocytes और फर्स्ट पोलर बॉडी के बीच में बर्थ भी होता है, प्यूबर्टी भी होती है। ठीक है। फिर ये जो सेकेंडरी oocytes होते हैं ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन करते हैं और ये फॉर्म करते हैं सेकेंड पोलर बॉडी को और ओवम को, राइट। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले oogonia होता है। ठीक है। oogonia जो है ये माइटोसिस करता है और फॉर्म करता है प्राइमरी oocytes को। क्या फॉर्म कर रहा है? प्राइमरी oocytes को फॉर्म कर रहा है। फिर ये जो प्राइमरी oocytes है ये क्या करते हैं? ये फर्स्ट मायोटिक डिवीजन करते हैं और ये फॉर्म करते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocytes को। फिर सेकेंडरी oocytes सेकेंड मियोटिक डिवीजन करते हैं और ये फॉर्म करते हैं सेकेंड पोलर बॉडी को और ओवम को, राइट। तो बहुत ही सिंपल है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्लॉइडी एंड क्रोमोसोम नंबर पर सेल की। तो oogonia है, वहाँ पर प्लॉइडी लेवल 2n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है। देन प्राइमरी oocytes में भी अगेन प्लॉइडी लेवल 2n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है। देन आफ्टर दैट प्राइमरी oocytes ने क्या की? फर्स्ट मायोटिक डिवीजन करी। तो क्या फॉर्म किया? प्राइमरी oocytes ने फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocytes को फॉर्म किया। जो सेकेंडरी oocytes है उनका प्लॉइडी लेवल n है एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 हैं। फिर सेकेंडरी oocytes ने सेकेंड मियोटिक डिवीजन करी और फॉर्म किया सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम। ओवम का प्लॉइडी लेवल n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात करी किसकी? प्लॉइडी एंड क्रोमोसोम नंबर पर सेल की। ठीक है। अब वापस से देख सकते हैं ये जो oogonia है इसका प्लॉइडी लेवल 2n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है। प्राइमरी oocytes में भी अगेन प्लॉइडी लेवल 2n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46। देन आफ्टर दैट सेकेंडरी oocytes इसमें प्लॉइडी लेवल n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23। देन ओवम में भी अगेन
प्लॉइडी लेवल n एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23. फाइन. अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं. तो सबसे पहला पॉइंट, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि बिफोर बर्थ अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स मदर सेल यानी कि oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी. तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान यानी कि बिफोर बर्थ जो फीटस होता है उसमें क्या बन रहा है, उसमें कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल्स बन रही हैं जिसे हम oogonia बोल रहे हैं. दे आर फॉर्मिंग विद इन ईच फीटल ओवरी. 2 ओवरी होती हैं, ठीक है. हर एक फीटल की ओवरी में मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल्स बन रही हैं जिसे हम oogonia बोलते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड आफ्टर बर्थ. ठीक है, फीटल ओवरी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जितने oogonia बन गए तो बन गए, बाद में आफ्टर द बर्थ नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड. ठीक है. Then next point, a large number of follicles degenerates from birth to puberty, so only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary at puberty. तो देखो मिलियन गैमेट मदर सेल्स बन रही थी, फिर बर्थ हुआ, देन ऐसे आगे आगे स्टेजेस आती रही, देन प्यूबर्टी स्टेज आई, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर इनका नंबर कितना रह गया, 60,000 से 80,000 रह गया. ठीक है. लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स डीजेनरेट फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, सो ओनली 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी एट प्यूबर्टी. देन आफ्टर दैट जो मियोसिस होती है oogenesis में, इट रिजल्ट्स इन अनइक्वल साइज्ड सेल. अनइक्वल सेल्स बनते हैं जिनका साइज अनइक्वल होता है, ऐसे सेल्स बनते हैं जिनका साइज अनइक्वल होता है. एंड सेकेंडरी oocytes जो होते हैं, दे रिटेन बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocytes. जो सेकेंडरी oocytes होते हैं वो प्राइमरी oocytes का जो न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है उसे रिटेन करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, फेट ऑफ पोलर बॉडी इज नॉट सर्टेन. जो पोलर बॉडी का फेट है इज नॉट सर्टेन, राइट. देन द लास्ट पॉइंट विच वी आर हैविंग इज ईच प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल. ये देखो, ये हमारी क्या है, ये हमारी प्राइमरी oocytes हैं. ये किससे सराउंडेड हो जाते हैं, बाय अ लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं. फिर प्राइमरी फॉलिकल्स फॉर्म करते हैं बहुत सारी ग्रैन्युलोसा सेल्स को और एक न्यू थीका बनती है, एंड जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स. यानी कि प्राइमरी फॉलिकल्स ने बनाई सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स ने बनाई टर्शरी फॉलिकल्स. अब टर्शरी फॉलिकल्स कैसे कैरेक्टराइज्ड है, बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी विच इज़ कॉल्ड एज एंट्रम. क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं. देखो जो हमारी प्राइमरी oocytes थे, दे वर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स जिसे हम बोल रहे थे प्राइमरी फॉलिकल्स. उसमें क्या था, प्राइमरी oocytes में सिर्फ लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स थी, फिर सेकेंडरी oocytes में लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स भी थे, और क्या था, एक न्यू थीका थी. फिर टर्शरी फॉलिकल्स में क्या है, यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसे हम बोल रहे हैं एंट्रम. ठीक है. देन आफ्टर दैट यहाँ पर जो थीका लेयर होती है, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेयर, राइट. यहाँ पर थीका लेयर ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेयर में. देन आफ्टर दैट सेकेंडरी oocytes फॉर्म ए सेलुलर जोना पेलुसिडा अराउंड इट. फिर जो सेकेंडरी oocytes होते हैं अपने अराउंड जोना पेलुसिडा को फॉर्म कर लेते हैं जो कि ए सेलुलर है. ठीक है. देन आफ्टर दैट जो टर्शरी फॉलिकल्स होते हैं, इट चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल्स, एंड मैच्योर फॉलिकल्स का दूसरा नाम है ग्राफियन फॉलिकल्स. देन ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर कर जाते हैं टू रिलीज ओवम फ्रॉम द ओवरी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेशन जब ओवरी ओवम से रिलीज हो रही है. कैसे रिलीज हो रही है, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जा रहे हैं.
ग्राफियन फॉलिकल कैसे बन रहे हैं? जब टर्शरी फॉलिकल चेंज हो रहे हैं मेच्योर फॉलिकल्स में, उसे हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, राइट। तो सबसे पहले बनते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, देन बनते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर टर्शरी फॉलिकल्स बनते हैं, फिर उसके बाद मेच्योर फॉलिकल्स बनते हैं जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। देन आफ्टर दैट क्या बनता है? ओवम। ओवम रिलीज हो जाता है फ्रॉम द ओवरी। फाइन। सेकेंडरी oocytes जो है अपने चारों ओर क्या फॉर्म करते हैं? ए सेलुलर जोना पेलुसिडा को फॉर्म करते हैं, राइट। आप ये सब देख सकते हो, ये पूरा स्ट्रक्चर है, सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी। प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शरी फॉलिकल्स, ओव्यूलेशन हो रही है, राइट। देन आफ्टर दैट ये जोना पेलुसिडा सेकेंडरी oocytes अपने चारों ओर क्या फॉर्म करते हैं? एक ए सेलुलर लेयर को फॉर्म करते हैं जिसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। देन ये बीच में न्यूक्लियस है, फिर साइटोप्लाज्म है, फिर ये विटेलिन मेम्ब्रेन है जो जोना पेलुसिडा के बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसे हम बोलते हैं विटेलिन मेम्ब्रेन। देन उसके बाद ये क्या है? फॉलिकल सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, फॉलिकल सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, राइट। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, फीमेल गैमेट का सेक्शनल व्यू है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की लोकेशन टेस्टिस में एंड oogenesis ओवरी में, ये फर्स्ट डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस है नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में मिलियन ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं और oogenesis में फिक्स्ड अमाउंट है। देन गैमेट्स पर जर्म सेल, स्पर्मेटोजेनेसिस 4 एंड oogenesis 1। बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में बिगिन होती है एंड oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, यानी कि बिगिन ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। देन टाइमिंग ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में एनी टाइम एंड oogenesis में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होते हैं, वंस अ मंथ। एंड ऑफ अ प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस में लाइफ लॉन्ग है बट रिड्यूस कर जाती है एंड oogenesis में जो फर्टिलिटी होती है वो स्टॉप हो जाती है मेनोपोज में। देन टाइमिंग ऑफ गैमेट्स रिलीज्ड, अगेन स्पर्मेटोजेनेसिस में एनी टाइम एंड oogenesis में मंथली साइकिल होती है 28 डेज की। फिर मियोटिक डिवीजन, स्पर्मेटोजेनेसिस में अनइंटरप्टेड है एंड oogenesis में अरेस्टेड है। देन जर्म लाइन एपिथेलियम, स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व इन गैमेट प्रोडक्शन वाइल oogenesis में इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन गैमेट प्रोडक्शन, राइट। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में। देन अगेन ये प्रोसेस बता रखी है। सबसे पहले अभी हमने oogenesis की बात करी, तो oogenesis में क्या होता है? सबसे पहले oogonia होता है जो कि क्या करता है? ग्रोथ मैच्योरेशन यानी कि माइटोसिस करता है एंड फॉर्म करता है प्राइमरी oocytes को। फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है तो फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocytes बनते हैं। फिर सेकेंडरी oocytes सेकेंड मियोटिक डिवीजन करते हैं और फॉर्म करते हैं क्या? फॉर्म करते हैं सेकेंड पोलर बॉडी को और ओवम को, राइट। यहाँ पर ooted दे रखा है, फिर ooted डिफ्रेंसिएशन कर रहा है एंड ओवम फॉर्म कर रहा है, राइट। ओवम रिलीज हो रहा है फ्रॉम द ओवरी। देन स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है? ग्रोथ मैच्योरेशन हो रही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रही है, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोटिक डिवीजन करते हैं, स्पर्मेटिड्स बनाते हैं, फिर स्पर्मेटिड्स डिफ्रेंसिएशन करते हैं एंड देन फाइनली स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म्स बन जाते हैं, स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। एंड हमने ये भी पढ़ा था कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ वाली जो ये इसके बीच में ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, राइट। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है oogenesis। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि अभी कुछ ही दिन पहले अपलोड की गई है। फाइन, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।